हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्नीशियन में। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, यूनिट मेजरमेंट्स। उसके बाद हमने यूनिट के सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एसआई यूनिट में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज उनके जो यूनिट्स थी, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप एक बार उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, उनका फार्मूला क्या होता है, उनकी यूनिट क्या होती है और उनके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि सबसे पहला हमारा इसमें है, हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर लेंथ है, कोई लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और उसकी डायमेंशन क्या होती है, यल होती है। मास, फिर हमने जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए हमने पढ़ा था यूनिट होता है किलोग्राम, और उसके लिए जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी यम, जिसे हम यम कैपिटल यम से लिखते हैं। और जो हमारा तीसरा था जो बेसिक वाला था, अगर समय है, समय को मेजर करना है तो हम सेकंड में करते हैं। तो और बात है कि आप समय को घंटे में, मिनट में या फिर ईयर में भी मेजर करते हैं, बट जो हम बेसिक लेते हैं सेकंड में लेते हैं। उसके लिए जो हमें डायमेंशन चाहिए होती है वो टी होती है। तो एम हो गया मास के लिए, एल हो गया लेंथ के लिए, और टी हो गया टाइम के लिए। तीन बेसिक ध्यान रखना है। उसके आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ए से या फिर यस से दर्शाया जा सकता है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। अब लेंथ और ब्रीथ ये दोनों क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही होती है। दोनों का मात्रक क्या होगा, यूनिट की बात की जाए ऐसा यूनिट की, तो लेंथ का भी मीटर होगा और ब्रीथ का भी मीटर होगा। तो अगर इसकी यूनिट देखी जाए फाइनली, तो मीटर स्क्वायर या हिंदी में कह सकते हैं वर्ग मीटर इसकी यूनिट होती, किसकी, एरिया की। डायमेंशन की बात की जाए तो लेंथ का एल और विड्थ का भी एल, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल की पावर 2 या एल स्क्वायर जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये लिखा मिलता है आपको, एल स्क्वायर ना लिखा होकर के एग्जाम में क्या लिखा हो सकता है, एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0। क्योंकि जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत एम एल टी तीनों पदों को हमें लिखना होता है, बट यहाँ हम बेसिकली उन्हीं को लिखेंगे जो वैल्यू होगी। तो एम 0 टी 0 हो, या इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, बात एक ही है। ठीक। तो नेक्स्ट हमारा है, इसमें नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जो आयतन होता है, इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल वी से। इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसकी यूनिट की बात की जाए तो लेंथ का भी मीटर, विड्थ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब, या इसे क्यूबिक मीटर, हिंदी में घन मीटर कहते हैं। डायमेंशन की बात की जाए तो एल लंबाई का हो गया, चौड़ाई का एल और हाइट ऊंचाई का भी एल, तो डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब, एल की पावर 3। नेक्स्ट है डेंसिटी, जिसका मतलब होता है घनत्व। घनत्व का फार्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को किससे डिनोट किया जाता है, तो इसे कभी कभी स्मॉल डी से या फिर रो के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, मास बटा वॉल्यूम। मास मतलब द्रव्यमान, उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और वॉल्यूम का भी हमने ऊपर देखा क्या होता है, एल क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये किसका मात्रक हो जाएगा, डेंसिटी का पूछा जा सकता है कि डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर सीजीएस में जाएगा तो हाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, बट हम स्टैंडर्ड ध्यान में रखेंगे। डायमेंशन की बात की जाए तो जो मास है, मास का क्या होता है, एम होता है। इसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हमने निकाला ऊपर एल क्यूब, तो ये हो गया एल का क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो एम एम रह जाएगा, जब ये एल बटा में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल की पावर -3, तो एम एल की पावर
3 ये हो जाएगा किसके लिए, डेंसिटी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी वस्तु का हमें विशिष्ट गुरुत्व निकालना है उसका घनत्व, और बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व या पानी का घनत्व। फार्मूला क्या है, वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो घनत्व से घनत्व क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी क्या, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, ठीक है, ना ही इसमें यूनिट होती है और ना ही इसमें कोई डायमेंशन होती है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन, दोनों ही क्या है, दूरी हो या विस्थापन हो। पाथ ऑफ, लेंथ ऑफ पाथ होता है, मार्ग की लंबाई, तय किए गए मार्ग की लंबाई होती है। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन केवल एल हो जाएगी। नेक्स्ट स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल जिसे कहते हैं, ठीक, इसको डिनोट करते हैं बी से। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारी आती है वेलोसिटी, जिसे हिंदी में वेग कहते हैं, इसको भी बी से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम हो जाता है। अगर चाल निकालना है तो दूरी बटा समय फार्मूला प्रयोग करते हैं, और यदि हमें वेग निकालना है वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम के फार्मूले का यूज किया जाता है। अंतर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है एक अदिश राशि है, अंतर इतने हैं, बाकी इनका जो मात्रक है, जो डायमेंशन है, दोनों सेम होती है। डिस्टेंस मतलब दूरी, तो मात्रक हो जाएगा मीटर। टाइम, टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। सेम डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डायमेंशन देखा जाए तो डिस्टेंस का हो गया एल, मतलब लंबाई हो गई, टाइम, टाइम का हो गया टी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे रह जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो एल टी पावर -1 विमा होती है किसकी, स्पीड की, और सेम ये किसकी होती है, वेलोसिटी की भी सेम होती है, एल टी पावर -1, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सीलरेशन, जिसे हिंदी में त्वरण कहते हैं, या फिर इसी में रिटार्डेशन आता है, जिसे हिंदी में मंदन कहते हैं। यदि स्पीड बढ़ रहा है समय के साथ साथ तो एक्सीलरेशन है, यदि स्पीड कम हो रहा है तो रिटार्डेशन या मंदन होता है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ए के द्वारा। फार्मूला क्या, हम इसको कैसे निकालते हैं, तो वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, चेंज इन वेलोसिटी, समय के साथ साथ वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, वेग कितना बदल रहा है, और बटा टाइम, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। इसके यूनिट की बात की जाए तो वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होती है, ठीक। अब उसके बाद बटा टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी हम अगर डायमेंशन निकालें तो हमने अभी ऊपर निकाला है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -1, ठीक। अब यहाँ सेकेंड टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी, सॉल्व किया जाएगा तो एल टी की पावर -2, किसकी डायमेंशन हो जाएगी, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए डायमेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हो फार्मूला, क्योंकि इस पे साइंस में क्या होता है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उसके फार्मूले का ज्ञान होगा, उसके साथ साथ उसकी यूनिट का ज्ञान होगा। अगर आपको यूनिट नहीं पता, उसका कन्वर्जन नहीं पता है, तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग हिंदी में कहते हैं, मतलब जब कोई क्या है, कोई हमारा मतलब ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक सेंटर के क्या करता है, चारों तरफ गति करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, कोणीय वेग के नाम से जानते हैं, ठीक। तो कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है, एंगल बटा टाइम, मतलब
कोण बटा समय। और ये देखा जाए कभी कभी पूछा जाता है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी है इसे लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का मतलब रिलेशन क्या होता है, तो होता है b बराबर r ओमेगा। ठीक, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, b क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और r क्या है, वो जिस रेडियस में, जैसे ये कोई है तो ये जितना रेडियस है, जिस रेडियस में वो परिक्रमण कर रहा है, घूम रहा है, उस सर्किल का क्या है, वो त्रिज्या है। तो b बराबर r ओमेगा, ये होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप। यहां से भी अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो b बटा r आ जाएगा। अब एंगल की यूनिट की बात की जाए तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। चाप भी क्या है, एक दूरी है, त्रिज्या भी क्या है, एक दूरी है, तो दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाती। तो कोण की देखा जाए तो कोई मतलब वो यूनिट तो होती है पर उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक, अब टाइम है, सेकंड है, तो इसलिए हम जो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो एंगल को, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, रेडियन से नापते हैं, और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। अब डायमेंशन में कोण की कोई डायमेंशन नहीं होती है, समय की डायमेंशन t, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी t की पावर -1। अगर इस फार्मूले का भी प्रयोग करके, जैसे ओमेगा बराबर क्या लिखा है, ओमेगा बराबर b बटा r हो जाएगा। अगर यहां से आप सॉल्व करते हैं तो b क्या है, वेग है, वेग की डायमेंशन क्या होती है, l t पावर -1, हमने ऊपर देखा l t की पावर -1। ठीक है, और फिर यहां से जो हमने दूसरा है r, r क्या है, मतलब एक दूरी है, दूरी मतलब पथ की लंबाई है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। तो l से l कैंसिल होके बचा क्या, t की पावर -1, तो वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चाहे आप b बराबर r ओमेगा से निकालें, या फिर यहाँ से निकालने की जो कोण होता है चाप बटा त्रिज्या होती है, दोनों ही एक लंबाई होती है, तो इसकी कोई विमा नहीं होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती, किसकी, एंगल की, कोण की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण, इसको प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। फार्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तब कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो कोणीय वेग में परिवर्तन को यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड है, और बटा टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो इसकी फाइनल यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात की जाए तो t की पावर -1 पहले से है, किसकी, कोणीय वेग की, और बटा t, ये t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t की पावर -2, ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, एंगुलर एक्सीलरेशन की। जो नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला जो है वो है फोर्स, मतलब बल की क्या होती है यूनिट और उसकी डायमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, m इंटू ये, जहां पर m क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और एक्सीलरेशन मतलब त्वरण की यूनिट क्या होती है, तो हमने ऊपर ही निकाल रखा है, एक्सीलरेशन की हमने यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम फोर्स की यूनिट निकाल सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी खोज न्यूटन जी ने की थी, इसलिए हम फोर्स की यूनिट अगर वैज्ञानिक के नाम पर देते हैं, चाहे आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या फिर न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके डायमेंशन की बात की जाए तो किलोग्राम मतलब डायमेंशन हो गया m। ठीक, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एक्सीलरेशन है, इसकी हमें डायमेंशन ऑलरेडी पता है, l t पावर -2। वैसे भी ये भी m है, ठीक है, तब जो मास है m t पावर माइनस l t पावर -2, यहां से ले लेते हैं इसका डायमेंशन l t की पावर -2। तो जो फाइनल निकल के आया हमारा फोर्स के लिए, जो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l t की पावर -2। ठीक, कैसे, मास मतलब द्रव्यमान, किलोग्राम, उसका हो गया m। ठीक, और फिर एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की डायमेंशन l हो गई, t स्क्वायर मतलब बटा में, तो ऊपर जाएगा t की पावर -2 हो जाएगा, तो m l t पावर -2 फोर्स की हो जाएगी डायमेंशन, बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेशर।
प्रेशर मतलब होता है दबाव, कितना दाब डाला जा रहा है। तो P बराबर होता है F बाई ए, ठीक। फोर्स बटा एरिया, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स की यूनिट हमने अभी ऊपर देखी, न्यूटन होती है। और एरिया की यूनिट क्या होती है, सबसे ऊपर मीटर स्क्वायर। तो जो फोर्स की यूनिट जो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी दाब की, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर इसे वैज्ञानिक के नाम पर देखा जाए तो ये पास्कल जी ने इसका खोज किया था, दाब में पास्कल जी का ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसकी यूनिट पास्कल भी होती है, ठीक। डायमेंशन की बात की जाए तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 बटा में मीटर स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एम वैसे रह जाएगा, एल यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक यल से एक यल कैंसिल हो जाएगा, एक यल ऊपर जाएगा, तो एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन हो गई, प्रेशर की, जिसे हिंदी में कहते हैं दाब। यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल जिसे कहते हैं। और यूनिट डायमेंशन की बात की जाए तो एम एल पावर -1 टी पावर -2। ये जो फोर्स की यूनिट होती है और प्रेशर की फोर्स और प्रेशर की जो डायमेंशन होती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली होती है, तो आप ध्यान रखेंगे निकालते कैसे हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम एल टी पावर -2, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एम एल टी पावर -2 से फिर एल से आपका एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल पावर -1 टी पावर -2 आ जाएगा। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम संवेग, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मोमेंटम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। डिनोट किया जाता है, इसको भी p से डिनोट करते हैं। p बराबर होता है m इंटू v, मीन्स m मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग क्या हो जाता है, संवेग हो जाता है, ठीक। इसके यूनिट की बात की जाए तो मास का हो गया किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट हमने ऊपर निकाल रखी, अगर आपको नहीं आती है तो मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। डायमेंशन की बात की जाए तो किलोग्राम का क्या होता है, m, मीटर है, ठीक है, तो इसकी हो जाएगी l, और सेकंड है बटा में है तो इसलिए t की पावर हो जाएगी -1। तो इसकी भी जो कह सकते हैं डायमेंशन है वो ml t की पावर -1 होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है आवेग। आई बराबर होता है, मतलब इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम, मींस बल गुणे समय होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और टाइम समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो अगर पूछा जाए इंपल्स आवेग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड होता है। फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, द्रव्यमान गुणे समय होता है। जितने जहां भी समय का काम होता है वहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, इंपल्स वाला। क्रिकेट में जितनी भी चीजें होती है टाइमिंग पे ही डिपेंड होती है, तो क्रिकेट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सारा खेल किसका होता है, इंपल्स का होता है। जैसे कराटे वगैरह में भी इसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो न्यूटन का हमने ऊपर ही निकाल रखा है कि इसकी क्या मतलब डायमेंशन क्या होती है, तो न्यूटन क्या है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2, ठीक। ये किसकी डायमेंशन है, न्यूटन की। नेक्स्ट है हमारा सेकंड। तो सेकंड मतलब एक टी इसमें और लग जाएगा, तो अगर एक टी लगेगा इंटू गुणे में कर लीजिए टी, तो क्या होगा, यहाँ माइनस का है, यहाँ एक प्लस का है, तो एक माइनस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एम एल टी की पावर -1 इसका हो जाएगा डायमेंशन। नेक्स्ट देखा जाए वेग, मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं भार। एक होता है मास द्रव्यमान और एक होता है भार। इसे हम प्रदर्शित करते हैं W से। W बराबर क्या होता है, m इंटू जी होता है। m का मतलब हो गया मास और g हो गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक। तो मास की यूनिट क्या होती है, मास मतलब किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण कोई भी त्वरण हो, त्वरण की यूनिट वही होगी जैसा कि हमने ऊपर निकाल रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम किप्स नाम से जानते हैं। चाहे अब इसे आप W बराबर m इंटू जी लिखो,
या फिर अगर इसी को थोड़ा सिंपलीफाई किया जाए तो जी को अगर हम ए मान लें, मतलब ये भी तो एक त्वरण है, तो ये F बराबर ma का फार्मूला आपका कंसेप्ट फॉलो हो जाएगा। तो चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें या फिर हम वेट को न्यूटन में भी मेजर करते हैं, मतलब इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। ठीक, डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो सेम जो आपकी डायमेंशन होती है फोर्स की, वही इसकी भी हो जाएगी mL/T⁻²। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप एक मिनट समय लेकर इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे के हम देखते हैं कौन कौन से बाकी रह गए हैं। तो आशा करते हैं आपने पिछली स्लाइड नोट कर ली होगी, और देखते हैं जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी बचे हमारे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि टॉर्क, मोमेंट इनर्शिया, वर्क एनर्जी, पावर, इन सब की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है 16 नंबर टॉर्क। टॉर्क मतलब हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं बल आघूर्ण। इसको प्रदर्शित करते हैं टाउ के द्वारा। फार्मूला क्या होता है, बल गुणे दूरी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। दूरी की यूनिट मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। फार्मूला क्या हो जाएगा, बल गुणे दूरी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डायमेंशन की बात की जाए तो फोर्स की डायमेंशन mL/2, और फिर जो दूरी है डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो टोटल देखा जाए तो L और L मिलके 2 हो जाएगा, L² और T⁻²। तो mL²T⁻²। डायमेंशन हो जाएगी किसकी, टॉर्क की। ध्यान क्या रखना है, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इक्वल टू बल गुणे दूरी। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, इसे डिनोट करते हैं I से। इस I बराबर क्या होता है, mR²। m मतलब मास हो गया, R मतलब हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास यूनिट किलोग्राम, डिस्टेंस मीन्स हो गया एक प्रकार की लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बात की जाए डायमेंशन की तो किलोग्राम का m और मीटर स्क्वायर का L², तो mL²। नेक्स्ट है वर्क। वर्क क्या होता है, जो कार्य कितना किया जाता है, तो यह W बराबर होता है F/D, मतलब बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन को कार्य कहते हैं। तो बल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापन, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो विस्थापन किया जा रहा है एक प्रकार की दूरी है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूटन मीटर, या फिर इसी को हम वर्क को क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। इसकी दूसरी जो यूनिट होती है वैज्ञानिक के नाम पर वो जूल होती है, चाहे न्यूटन मीटर कहा जाए या फिर जूल कहा जाए। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो mn की डायमेंशन और न्यूटन की डायमेंशन पता है mL/2। उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट मतलब L हो गया। टोटल क्या हो जाएगा, mL²T⁻², मतलब L और L मिलके L² होगा, mL²T⁻²। नेक्स्ट एनर्जी। एनर्जी को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। एनर्जी क्या होती है, एफिशिएंसी टू डू एनी वर्क, तो जो कार्य करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाती, ऊर्जा कहलाती है। इस बार जो एलपीएससी का पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है, तो एफिशिएंसी टू डू वर्क, यही पूछा गया था, यही सेंटेंस दिया हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने वहां वर्क की तरफ टिक किया था। ठीक है, चाहे वो वर्क पूछे या एनर्जी पूछे, दोनों का यूनिट एक ही होता है, इसका भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी कह सकते हैं जूल होता है। ठीक, नेक्स्ट देखें इसकी डायमेंशन की बात की जाए कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो इसका भी डायमेंशन सेम होता है mL²T⁻², मतलब जो वर्क की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी है, ऊर्जा की भी डायमेंशन है। अब वो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा। तो केवल फार्मूले का अंतर है, अगर स्थितिज ऊर्जा दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पर हम दूसरा फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है K, तो वहां पर K बराबर हाफ mv², और P पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg h प्रयोग करते हैं। बाकी डायमेंशन की बात की जाए तो सेम होगा mL²T⁻², और चाहे जो भी ऊर्जा हो सबकी डायमेंशन क्या होगी, एक ही होगी। ठीक, तो नेक्स्ट देखा जाए
अगर इसके बारे में, इसकी और ऊर्जा के मतलब और डायमेंशंस के बारे में, तो नेक्स्ट हमारा आता है पावर। पावर को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। पावर शक्ति बराबर क्या होता है? वर्क बटा टाइम। मतलब जो कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब जो दर होती है, वही क्या कहलाती है? शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। तो वर्क का हो गया न्यूटन बटा टाइम क्या हो गया? मतलब टाइम सेकंड हो गया। सॉरी, वर्क का हो गया न्यूटन मीटर, या फिर कह सकते हैं इसे जूल लिख सकते हैं, मतलब इतना जूल कार्य किया गया। तो वर्क का जूल हो गया, टाइम का हो गया सेकंड। तो इसे जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं, या फिर इसी को वैज्ञानिक के नाम पर इसे हम वाट भी कहते हैं। बड़ी इकाइयों के लिए हम हॉर्स पावर का भी प्रयोग करते हैं। इसकी डायमेंशन निकाली जाए तो हमें जूल की पता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 बटा में एस मीन्स टाइम है, तो यहाँ पर टी देंगे। तो एक टी से क्या, एक टी ऊपर जाएगा तो इधर प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3। किसका हो जाएगा? पावर का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3। नेक्स्ट स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक, ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ने को मिलेगा। इसे डिनोट किससे करते हैं? P से। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, फोर्स बटा एरिया। फोर्स मीन्स एक प्रकार का बल, मात्रक न्यूटन हो गया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात की जाए तो न्यूटन का हमें पता है एम एल टी की पावर माइनस 2, और फिर मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब एल का स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 इसकी विमा हो जाएगी। नेक्स्ट आती है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेन, जिसे हम हिंदी में विकृति कहते हैं। जब किसी पदार्थ को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि होती है, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। प्रदर्शित करते हैं थीटा से। फार्मूला क्या होगा? चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ। मतलब जो खींचने के बाद, विकृति होने के बाद उसके लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ बटा उसकी वास्तविक या प्रारंभिक लंबाई क्या है। ठीक, तो चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ, तो दोनों क्या है? लेंथ। लेंथ का मात्रक मीटर हो गया, और ये भी नीचे मीटर, तो मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, तो मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो स्ट्रेन क्या है? यूनिटलेस। यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट बात की जाए यंग मॉडुलस, या इसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। हिंदी में इसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रदर्शित करते हैं ई से। फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। निकालते क्या है? जब हम हुक का नियम पढ़ते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जो प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है, तो वहां से फार्मूला निकल के आता है ई बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की कोई यूनिट ही नहीं होती, तो यंग मॉडुलस की यूनिट क्या होगी? जो आपकी स्ट्रेस की यूनिट है। स्ट्रेस की यूनिट क्या है? हम यहाँ से देख सकते हैं, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। विमा भी सेम वही हो जाएगी, एम एल पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। एक ट्रिक है कि इस वाले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले चैप्टर से अगर किसी की भी यूनिट पूछी जाती है, तो अगर आपको प्रतिबल का ध्यान में है तो इजीली से आप टिक कर सकते हैं। ज्यादातर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही वहां पर होती है मैक्सिमम कंडीशन में। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे प्रदर्शित किया जाता है गामा के द्वारा या कैपिटल टी के द्वारा। पृष्ठ तनाव क्या है? बल बटा लंबाई। बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा मीटर। बात की जाए डायमेंशन की, तो न्यूटन का होता है एम एल टी की पावर माइनस 2, और बटा मीटर की हो जाएगी एल, तो एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव की विमा आ जाएगी एम टी की पावर माइनस 2। यहाँ पर एल की वैल्यू नहीं है, तो काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाता है एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए। यह जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसकी विमा या फिर इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, तो हमें पता है कि F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ से जब हम G की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है F r स्क्वायर बटा m1 गुणे
m2, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, g के बराबर। तो F मींस फोर्स हो गया, R डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर बटा m1 गुणे m2 मास गुणे मास। तो कह सकते हैं कि बल गुणे दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर, ये यूनिट किसकी होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक g की यूनिट फार्मूला होता है। यूनिट देखेंगे तो F का क्या हो जाएगा, न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर बटा मास इंटू मास मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये किसकी यूनिट हो जाएगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से किसी की भी आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन की बात की जाए तो n का हमें पता है, मतलब जो फोर्स है इसका क्या होगा, m l t की पावर -2, ये हो गया किसका, फोर्स का, इंटू डिस्टेंस मतलब l हो गया, l का स्क्वायर बटा मास है, मास को हम m से लिखते हैं तो m का स्क्वायर। तो यहाँ एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो लिखेंगे m की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पर l है, यहाँ पर l स्क्वायर है, तो l का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और t की पावर -2 हो जाएगा। तो बीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, m की पावर -1, l का क्यूब, t की पावर -2। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, उसके फार्मूले, उसकी यूनिट क्या होती है और उसके डायमेंशन क्या होती हैं। क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार फिर से देखिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है टॉपिक वाइज वीडियो को आप बीच में रोक करके उसको नोट डाउन करते चलिए। तो मिलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपका कोई सुझाव होता है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपका कोई सुझाव होता है तो, ठीक है। एक मोस्ट जो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी जूल और अर्ग में, तो जूल क्या होता है ये आपका एमजीएस में होता है, अर्ग क्या होता है सीजीएस में मात्रक होता है, तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।